क्या था और क्या बन गया हरीश राणा। एक जीवित इंसान को डॉक्टर्स इस तरीके से सुलाएंगे मौत की नींद की सुप्रीम कोर्ट के जज की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे। और हरीश राणा के माता पिता का इस वक्त जो हाल है वो देखकर आपका कलेजा छलनी छलनी हो जाएगा। बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। गाजियाबाद से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर सभी का दिल इस वक्त दहल रहा है। जी हाँ, ये कहानी है हरीश राणा की। हरीश राणा की इस वक्त उम्र 32 साल है जब वो हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पर है, लेकिन जिस वक्त वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था वो सिर्फ 25-26 साल का लड़का था। वो लड़का बहुत ज्यादा मेहनती था। वो लड़का अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता था। वो लड़का पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था और हर बार रैंक 1 लाया करता था। लेकिन अचानक से एक दिन पीजे की चौथे फ्लोर से ये लड़का गिर जाता है, जिसके बाद इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके सर में बहुत ज्यादा गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से इसका शरीर किसी भी तरीके का काम नहीं कर रहा है। इसके ब्रेन में चोट लगी है। इसके बाद इसके माता पिता को लगता है कि कुछ दिन का इलाज चलेगा और हरीश फिर से वापस पहले जैसा हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर हरीश की फोटो इस वक्त देख ही रहे हैं। ये लड़का बहुत ज्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। ये नौजवान लड़का अचानक से एक दिन हॉस्पिटल में ऐसे पहुंच जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं, फिर भी हरीश बेड से खड़ा नहीं होता है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये कोमा के अंदर है। जी हाँ, जिसके बाद इसके माता पिता को हरीश की चिंता बहुत ज़्यादा सताने लग जाती है। हरीश के माता पिता कई सालों तक हरीश का ख्याल रखते हैं, बस यही सोचकर कि एक दिन हमारा बेटा फिर से वापस उठेगा और फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करेगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सब्र का बांध टूट जाता है, जब बिल्कुल एकदम से शून्य हो जाती है परसेंटेज हरीश के वापस उठने की, डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब हरीश की बस सांसें चल रही हैं सिर्फ मशीनों के जरिए। हरीश की खुद से किसी भी तरीके की सांस नहीं आ रही है। मशीनों के जरिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, पैसिव यूथनेसिया, उसकी वजह से हरीश की सांसें इस वक्त चल रही हैं। अगर इसे हटा दिया तो फिर हरीश इस दुनिया में नहीं रहेगा और हरीश के ठीक होने की संभावना बिल्कुल 0% है। यानी कि डॉक्टर साफ तौर पर इसके माता पिता से कह देते हैं कि हरीश अब वापस नहीं उठेगा। लेकिन हरीश के माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हरीश राणा के माता पिता के दिमाग में आता है कि हरीश जैसे ऐसे कितने लोग इस दुनिया में होंगे जो इस वक्त इस हालात में होंगे, जो ना इस दुनिया के होंगे और ना ही दूसरी दुनिया के होंगे जहाँ पर मरने के बाद आदमी जाता है, वो बीच में अटके होंगे। उन्हें अपने बेटे की चिंता बहुत ज़्यादा सताने लग जाती है और फिर इसके बाद ये हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ पर ये अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की डिमांड करते हैं। जी, आप सोच सकते हैं इन माँ बाप के ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी जब ये कोर्ट से अपने ही पुत्र के लिए मौत मांग रहे हैं। हाई कोर्ट इनकी याचिका को खारिज कर देता है, जिसके बाद इनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत में। वहां पर भी कई सालों तक मामला चलता है। ये लड़ते रहते हैं और हरीश सिर्फ और सिर्फ जिंदा होता है। उसकी किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स उससे इन सालों में नहीं मिलता है, ना ही वो वापस खड़ा होता है। बस वो बेड पर एक मुर्दे की तरह लेटा हुआ होता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को समझता है। सुप्रीम कोर्ट के जज इस मामले की सुनवाई करते हैं और आखिरकार वो इच्छा मृत्यु की परमिशन दे देते हैं। ये सुनकर हरीश के माता पिता को कहीं ना कहीं एक चैन की सांस आती है। वो सोचते हैं कि हमारा बेटा इस दुनिया में तो नहीं जी पा रहा है, लेकिन जब वो इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाएगा तो शायद वो अच्छे से जी पाएगा, उसकी रूह को शायद शांति मिलेगी। वो शायद ये जिंदगी तो ना जी पाया, लेकिन अपनी अगली जिंदगी जरूर जी पाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज इस फैसले को सुना रहे थे, उनकी भी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। वो भी सोच रहे थे कि इन माँ बाप के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, ये क्या सोच रहे होंगे। ये अपने बेटे के लिए मृत्यु मांग रहे हैं। ऐसा जो पल है वो किसी माँ बाप की जिंदगी में ना आए, यही सोचकर सुप्रीम कोर्ट के जज की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। और जो हरीश राणा के पिता होते हैं वो शुरुआत में तो बड़ी बहादुरी के साथ बताते हैं कि कैसे मैंने अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी है। और इस दुनिया में जितने और भी लोग हैं जो इस वक्त ऐसे हालातों में जिसमें हरीश है, उनके लिए भी एक लड़ाई है। सरकार को सोचना चाहिए कि जब कोई इंसान 10 साल से एक बेड पर पड़ा हुआ है और उसके वापस उठने की जो परसेंटेज है वो बिल्कुल 0 है, डॉक्टर्स ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, तो फिर उसे इच्छा मृत्यु देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये शुरुआत में तो बहादुरी के साथ बताते रहे, पर आखिरकार हरीश राणा के पिता की आंखों से आंसू निकल ही पड़े अपने बेटे के बारे में सोचकर। आप सुनिए कि उनका क्या कहना है। जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो।
तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे सर। आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का, 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्या बताऊँ मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से हरीश के माता पिता रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से वो अपने बेटे के लिए दुआएं मांगते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा बेटा अब इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन वो जहां भी जाएगा वहां पर वो जरूर खुश रहेगा और हम अपने बेटे की याद में अपनी बची कुची जिंदगी इसी तरीके से निकाल देंगे। तो या राष्ट्रपति को कहो, मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है, हमारी मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से, दीदी को बताया, दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है, हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के CMO आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली, एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है, जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता, बिल्कुल ये 36 की कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, अपने तो औरों के लिए भी अब जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएं दी, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। अब आप हरीश राणा के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।